जय हिंद साथियों। आज हम लोग जो है ऑक्सफोर्ड जूनियर ग्रामर की बेसिक से जो हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे। उसमें से सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग जानेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जो है सब बेसिक पॉइंट को जानेंगे। इसमें जो है हम नाउन प्रोनाउन टोटल जितने भी ग्रामर हैं टोटल चीज़ आप लोग को हम पढ़ाएंगे एकदम सबसे एकदम सिंपल बेसिक, सबके लिए फ़ायदामंद होगा। 11th 12 इंटर बेस हो या कोई सीटेट का एग्ज़ाम दे रहा हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, सबके लिए फ़ायदेमंद है। आप लोग इस वीडियो को सिर्फ देखिएगा, उसमें आप लोग को समझ में आएगा। हम लोग शुरू करते हैं आज से। सबसे पहले क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जी हाँ साथियों, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ देखिएगा, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप। कहने का मतलब है कि सभी इंग्लिश शब्दों को जो है 8 ग्रुपों में बांटा गया अकॉर्डिंग टू वर्क, जो आप काम करते हैं विचारों पर 8 भागों में बांटा गया। इनमें से प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। राइट ना, आगे की बात करते हैं। ये जो है 8 भाग होते हैं इसके। सबसे पहले क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा, प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम, एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण, वर्ब को कहते हैं क्रिया और एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन को बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय, कंजक्शन को बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन को बोलते हैं विषमय बोधक अव्यय। और इसमें से सबसे पहला पॉइंट को पढ़ेंगे हम लोग, क्या, नाउन को पढ़ने जाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करेंगे क्या, नाउन। नाउन कहते किसको हैं, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, नाउन कहते किसको हैं। नाउन लिखा यहाँ पे डेफिनेशन देखिएगा, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। कहने का मतलब ये है कि नाउन उसे कहते हैं कि जितनी भी इस दुनिया में नाम है, कोई भी चीज़ का हो, आपके दिमाग में कोई भी चीज़ आता हो उसको हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। यानी किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। सबसे छोटा सा इसका जो है डिफिनेशन है, अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। क्या कहता है कि ए नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, दुनिया के सभी नाम जितने भी हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, उसको हम नाउन बोलेंगे। तीसरा परिभाषा यहाँ पे दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पे, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग मतलब किसी भी चीज़ के नाम को ही हम क्या बोलेंगे, नाउन कहेंगे। समझ गए। नाउन के जो है प्रकार भी हैं, काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे अब हम लोग, या टाइप्स ऑफ नाउन भी कह सकते हैं। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक का बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन को कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, और लास्ट में 5 नंबर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। एक बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रॉपर नाउन को देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन क्या कह रहा है। प्रॉपर नाउन जो होता है, प्रॉपर नाम से ही पता चलता है कि ये कोई खास होगा। प्रॉपर का मतलब ही क्या होता है, खास होता है। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। मतलब कह रहा है कि इस दुनिया में जो भी पार्टिकुलर नाम है, कोई प्लेस का नाम हो या कोई मैन का नाम हो या कोई जगह का नाम हो या कोई वस्तु का नाम हो, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर का अर्थ होता है वंस ऑन, मतलब अपना कोई खास। समझ गए बात को। इसका जो है एग्जाम्पल हम लोग बारी बारी से देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि एग्जाम्पल में 1 नंबर में दिया है, एग्जाम्पल में जो है 1 नंबर में दिया हुआ है कि व्यक्तियों के खास नाम, जैसे राम हुआ, श्याम हुआ, सीता हुआ, गीता हुआ, जॉन हुआ, जोसेफ हुआ, मैरी हुआ, लिली हुआ, एवरीथिंग, मतलब जितनी भी नाम है प्रॉपर, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। अच्छा एक बात बताइए कि हम लोग का मम्मी पापा जो है, हम लोग जब जैसे पैदा हुए थे तो क्या ऐसे ही हम लोग का मतलब नाम रख दिया कि चलते फिरते रास्ते से हम लोग को कुछ खास नाम रखा गया कि जिस नाम का हम लोग का मीनिंग होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। और आप लोग हर मम्मी पापा के एक प्रॉपर
बेटे या बेटियां होती है, तो उसी को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे क्या है यहाँ पे लिखा हुआ गया है दूसरा पॉइंट में, प्लेस का नाम, स्थानों के खास नाम, जैसे पटना हुआ, दिल्ली हुआ, कोलकाता हुआ, एशिया हुआ, अफ्रीका, ये सब के सब क्या है, सब के सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। कोई भी स्थान के नाम हुआ, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, बिहार, जो भी नाम है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। जो खास नाम रखा गया है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। मान लो कि मतलब कि समझिए कि अमेरिका, अमेरिका क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे क्या, जैसे थर्ड नंबर में देखें कि एनिमल्स का नाम, जैसे लूसी हुआ, पूसी हुआ, टॉम हुआ, मोती हुआ, चेतक हुआ, ये सब के सब क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन आजकल ट्रेंडिंग क्या चला हुआ कि आजकल जो लड़का लड़कियां के जो मोबाइल में नाम रखते हैं, मतलब अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के नाम इसी तरह लूसी पूसी रख देते हैं, तो वो जो है आपका प्रॉपर नाउन नहीं होगा। वहाँ पे जो है वो कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है आप अपनी मम्मी पापा या भैया से छुपने के लिए जो है लूसी पोपी या टॉमी, सोना मोना, ये सब जो रखते हैं तो वो कॉमन हो जाएगा कि वो सब कोई रखते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई एनिमल, जैसे आप कोई डॉगी पूछ रहे हैं, पाल रहे हैं, तो उसको क्या क्या एक नाम दे दिया, प्रॉपर नाम दिया, एक्सक्यूज मी टॉमी प्लीज़ कम हियर। तो इस तरह से आप नाम जो पुकारते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। लेकिन आप मोबाइल में जो नाम सेव करके रखते हैं, या कोई सोना रखता है, या कोई मोनी रखता है, या जान रखता है, जान, ये सब कॉमन है, वो प्रॉपर नहीं होगा। समझ गए बात को। चलिए, पुस्तक के नाम, पुस्तक जैसे दी रामायण, दी भागवत गीता, दी कुरान, दी बाइबल, दी ब्लू अम्ब्रेला, ये सब के सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। 5 नंबर में है कि भाषाओं के खास नाम, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच एक्सेट्रा, ये सब के सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। चलिए न्यूज़पेपर पर बात करते हैं। छठा नंबर पे देखिएगा, न्यूज़पेपर जितने भी हैं, जितने भी न्यूज़पेपर है उस सब के सब भी क्या है, प्रॉपर नाउन होता है। अगर हम बाय द वे बोल दें कि न्यूज़पेपर, दिस इज़ अ कॉमन नाउन, बट टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान, ये सब क्या है, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, तो ये सब के सब क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन थोड़ा सा समझिएगा, प्रॉपर का मतलब कि कोई खास नाम उसका रखा गया। अब मान लीजिए न्यूज़पेपर, अगर उसका कोई ख़ास नाम नहीं रखता तो क्या न्यूज़ चैनल वालों का नाम पता चलता, नहीं चलता। जैसे कोई आज तक है, ये न्यूज़ चैनल का नाम है, प्रॉपर है। आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम रखे हैं, वो भी आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे 7 नंबर पर, यहाँ पे जो है पर्व या त्यौहार, इसके नाम को भी हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोले। जैसे होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, बैसाखी, ये सब के सब क्या है, प्रॉपर नाउन। दिन और महीनाओं के नाम जो होता है, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, चैत, बैसाख, रमज़ान, ये सब के सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। अगर बाय द वे बोल देगा, अगर इन लोग का प्रॉपर नाम नहीं रखता तो हमें ये नहीं पता चलता जो कौन सा दिन है आज, या कौन सा दिन, ये दिन क्या होना चाहिए, कौन सी महीना चल रहा है, तो इसके जो है ख़ास नाम रखे गए हैं। 9 नंबर में यहाँ पे देखिएगा, 9 नंबर में यहाँ पे जितने भी स्मारक होता है वो सब के सब क्या होता है, वो भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब मान लीजिए कहीं पे घूमने जाए, लाल किला चले गए, या जामा मस्जिद चले गए, या कुतुब मीनार चले गए, ये सब के सब क्या है, प्रॉपर नाउन होता है। जितनी भी नदियाँ हैं, नदियाँ सब के भी नाम क्या होता है, उस सब का भी नाम क्या होता है, प्रॉपर नाउन ही होता है। क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। अगर मान लीजिए जैसे आप जाइएगा यहाँ से हमारे बिहार में, तो गंगा नदी जो है पूरे मतलब इंडिया में फेमस है, हर जगह फेमस है, एक नाम रखा गया, प्रॉपर नाम है। यमुना हुआ, द चिल्का हुआ, द इंडियन ओशियन हुआ, ये सब के सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। 11 नंबर में देखिएगा, जितनी भी दुनिया में पहाड़ के नाम, चोटियों के नाम, पठारों के नाम, वो सब के जितने भी खास नाम रखे गए वो सब के सब भी क्या है, प्रॉपर नाउन। जैसे फिर फॉर एग्जांपल में माउंट एवरेस्ट हुआ, द हिमालयस, द कैलाश, द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, ये सब के सब क्या है, आपका प्रॉपर नाउन होता है। यहाँ पे 12 नंबर में देखिएगा कि आकाशीय पिंड, दिशाओं आदि खास जितने भी नाम हैं तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। द अर्थ, द सन, द मून, द ईस्ट, द वेस्ट, ये सब के सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन जो है, फिर से एक समझने का प्रयास कीजिएगा, प्रॉपर नाउन का मतलब ही होता है क्या, इसको हम हिंदी में बोलेंगे खास। यानी दुनिया में जितनी भी नाम है जिसके खास नाम रखा गया है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। जितने भी खास नाम रखे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। प्रॉपर का मतलब ही होता है क्या, खास नाम।
या इसका जान लीजिएगा पर्टिकुलर नाम। और एक डेफिनेशन अगर जानना है, पर्टिकुलर नाम को ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। आया समझ में बात? चलिए आगे की बात करते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ गया कॉमन नाउन। यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या आ गया, कॉमन नाउन। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, आप लोग को दिक्कत ना हो। चलिए कोई कटिंग नहीं हो रहा। चलिए हम लोग बात करेंगे अब क्या, कॉमन नाउन पर। यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा दूसरा पॉइंट में क्या है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन किसे कहेंगे कि अ कॉमन नाउन, A common noun is a name given the commonly to every person, animal, place, thing of the same class or kind। कहने का मतलब कि जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध ना होकर पूरी जाति या पूरा श्रेणी, कैटेगरी का बोध हो, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन बोलेंगे, है ना जी। आप लोग जो है LCM SCF निकालते होंगे, मैथ में पढ़े होंगे, तो उसमें भी जो आप जो है कॉमन निकालते हैं तो उसको भी जो है कॉमन नाउन के नाम से जाना जाते हैं। कॉमन का मतलब क्या होता है कि आप किसी पार्टिकुलर चीज़ों का नाम नहीं लेते, या पार्टिकुलर प्लेसों का नाम नहीं लेते हैं, या पार्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं लेते हैं, या पार्टिकुलर कोई रिवर का नाम नहीं लेते, या पार्टिकुलर कोई माउंटेन का नाम नहीं लेते हैं, या कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम लेते हैं। मतलब कि कॉमन ले लेते हैं कि उसकी पूरी फैमिली आ जाए, पूरी कैटेगरी आ जाए, पूरी ग्रुप आ जाए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे। उसका एग्जांपल देखने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट नंबर में जो है, यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट नंबर में क्या है, व्यक्तियों के सामान्य नाम। बॉय, बॉय में क्या है, अब इसमें जो है मान लें कि एक क्लास है, क्लास में हम किसी बोलेंगे ऑल बॉयज़ आर स्टैंड अप, तो इसमें कहने का मतलब कि सभी लड़के जो है खड़े हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम किसी पर्सन का पार्टिकुलर नाम नहीं लिया कि रेहान प्लीज़ स्टैंड अप, रेहान प्लीज़ सिट डाउन, रेहान प्लीज़ डोंट क्राई, तो इस तरह का हमने किसी का पार्टिकुलर नाम नहीं लिया, ठीक। राइट नाउ नेक्स्ट पॉइंट, गर्ल। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, गर्ल है। गर्ल का मतलब है कि दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं, या आपके सामने जितने भी लड़कियां हैं, सब के सब क्या आज हो जाते हैं, कॉमन नाउन। हमने किसी एक पार्टिकुलर लड़की का नाम नहीं लिया, या किसी एक ऐसे होता ना कि कोई लड़की का नाम रेहाना या काजल, इस तरह से हमने किसी का एक पार्टिकुलर पर्सन का या लड़की का हमने नाम नहीं लिया। अब मैन में देखिए कि मैन क्या होता है कि वो भी तो कॉमन है। मैन में जितने भी दुनिया में पुरुष हैं सब के सब आ जाते हैं कॉमन। हाँ, किसी एक आदमी का नाम लेता तो वो कॉमन प्रॉपर हो जाता, लेकिन हमने क्या किया, मैन बोला, तो इसका मतलब जितनी भी दुनिया में मर्द है उस सब के सब क्या है, कॉमन नाउन। वुमेन हुआ, टीचर हुआ, स्टूडेंट हुआ, डॉक्टर हुआ, पेशेंट थी, पुलिस। टीचर यहाँ पे देखिए, हमने टीचर हो सकता है कि आपके पूरी यूनिवर्सिटी का जो है टीचर हो, प्रोफेसर हो, या आपकी स्कूल का पूरा टीचर हो, आपका कोचिंग टीचर हो, तो आपने क्या किया, प्रॉपर नाम, पार्टिकुलर नाम नहीं लिया, आपने टीचर बोला था। मैंने जितने भी टीचर हैं सब के सब इसमें आ जाएंगे, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, संधियों के सामान्य गुण। जैसे मदर हुआ, अब ये तो नहीं कि मदर जो है एक पर्टिकुलर हमारी ही दुनिया में माँ है, आपकी भी माँ है, दुनिया के हर पर्सन के माँ होते हैं, तो वो जो है पूरी जो है एक कैटेगरी आ जाते हैं। आपके भी दुनिया के जितने भी बच्चे हैं सब बच्चे की माँ होते हैं, फादर होते हैं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मेरे ही पापा है, आपके भी पापा हैं, अब सब लोगों का पापा हैं। ब्रदर, किसी का भाई, सबका भाई, सिस्टर, अंकल, आंट, नेफ्यू, नीस, ये सब के सब क्या है, कॉमन नाउन है। थर्ड में देखिएगा कि पशु, पक्षी, कीट, इन सबों के नाम भी क्या होता है, का कॉमन नाउन आता है। काव, कैट, रैट, आंट, क्रो, स्नैक, ये सब के सब क्या है, कॉमन नाउन होता है। जैसे कि यहाँ पे कैट एक वर्ड है कि बिल्ली, बिल्ली, अब जितने भी दुनिया में बिल्ली है सब के सब जाते हैं कॉमन में आ जाते हैं, है ना जी। लेकिन हाँ, उनमें से जो है कोई घर में जो है पालतू बिल्लियाँ होती है तो उसके नाम जो है लूसी रख देते हैं, या मतलब म्याऊ रख देते हैं, मतलब कोई एक पर्टिकुलर नाम रख देते हैं अपने हिसाब से, तो वो क्या हो जाएंगे, फिर आपका जो है प्रॉपर नाउन हो जाएगा। चलिए बात आगे करते हैं। यहाँ पे देखिएगा स्थानों के नाम। अब विलेज,
विलेज देखिए यहाँ पे पार्टिकुलर हमने नाम नहीं लिया कि फलाना गांव, यहाँ पे जितने भी गांव हैं सबके सब आ जाएंगे। टाउन हो जाता है जैसे कि भागलपुर सिटी हुआ, कटिहार सिटी हुआ, पटना सिटी हुआ, तो हमने एक कॉमन नाम लिया सिटी। कंट्री, कंट्री तो एक देश नहीं है, बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे गाँव हैं। चलिए फूल और फल, यहाँ पे देखिएगा 5वां नंबर पर फल, फूल, सब्जी, सामान्य, मैंग, ऑरेंज, ये सब के सब क्या है कॉमन नाउन है। जैसे यहाँ पे 6ठा नंबर में देखिएगा तो शारीरिक अंगों के सामान्य गुण, ये सब के सब क्या है कॉमन नाउन है। हेड, फुट, आई, ईयर, हैंड, लेग, ये सब के सब क्या है, पेन, पेंसिल, बेंच, ये सब के सब क्या है आपका कॉमन नाउन हो जाता है। चलिए यहाँ पे दिखाया गया एग्जाम्पल के अनुसार कि यहाँ पे कह रहा है कि लीला इज़ अ प्रॉपर नाउन, लीला इज़ अ प्रॉपर नाउन बट गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन। हमने पहले आप लोग को बता दिया कि अगर पार्टिकुलर नाम ले रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन है, अगर हमने पार्टिकुलर नाम नहीं लिया, अगर उसकी पूरी कैटेगरी को ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा कॉमन नाउन हो जाएगा। आइए बात समझें, इस तरह से देखिएगा, पटना इज़ अ प्रॉपर नाउन, पटना इज़ अ पार्टिकुलर नाम राइट नाउ, बट सिटी इज़ अ कॉमन नाउन। सिटी क्या है, एक कैटेगरी ले लेता है, पूरी कॉमन ले लेता है कि दुनिया में जितनी भी सिटी हैं सबका एक कॉमन बोल जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं अगर कॉमन में क्या होता है कैटेगरी और लेते हैं, फैमिली को लेते हैं, समूह को लेते हैं, तो उसको हो जाता है कॉमन। अगर पार्टिकुलर नाम लिया तो हमने क्या बोल दिया वो प्रॉपर। बिहार इज़ अ प्रॉपर नाउन बट स्टेट इज़ अ कॉमन नाउन। हमने बोला पहले एग्जांपल में कि बिहार जो है वो क्या है कॉमन नाउन है, और वहीं पे अगर स्टेट बोल दिए तो वो क्या बन जाता है कॉमन बने। चलिए आगे बात करते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर पर यहाँ पे देखिएगा कलेक्टिव नाउन, बात करेंगे हम लोग क्या कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। चलिए कलेक्टिव से आपको पता चलता होगा कि कलेक्टिव कहते हैं किसके। आप जैसे बच्चे में जो है मम्मी के भैया के जो पॉकेट मनी जो चोरी करते थे 10 रुपया 20 रुपया, और एक छोटा सा मेले में जो मतलब मिट्टी के बैंक मिलते थे उसमें जमा करते थे सिक्का, जमा करने के बाद कुछ दिनों के बाद बहुत सारे पैसे हो जाते थे। तो आपका जो कलेक्शन हुआ, जो कलेक्ट किए रुपयों को चोरी करके हो कुछ भी करके हो, तो वो सब के सब क्या हो जाएंगे कलेक्टिव नाउन। यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ कि अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ अस ऑन होल, कि जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन होता है ना जी। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ग्रुप का सेंस होता है। अगर आप सीधी भाषा में जाने कि व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन, तो यहाँ पे बताओ आपको बता दें कि कलेक्टिव नाउन का अगर सिंपल भाषा जानना है तो किसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे यहाँ पे समझ आए कि कलेक्टिव नाउन तो अ ग्रुप इज़ कॉल्ड, सॉरी यहाँ पे आर होगा, आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन राइट ना। ये क्या हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। अ ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन, अ ग्रुप ऑफ अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है ग्रुप का सेंस बता रहा है कि कलेक्शन। जैसे यहाँ पे क्लास होगा, जैसे आप लोग का क्लास चलते होंगे तो क्लास में क्या एक ही बच्चे रहते हैं नहीं ना, तो आपके बहुत सारे ग्रुप के में रहते हैं। टीम जैसे आप लोग क्रिकेट की खेल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या लूडो ही खेलते हैं, तो उसमें भी क्या होता है टीम, मॉब, भीड़, हेड, जॉन, क्राउड, भीड़, फैमिली, बेंच। अच्छा एक बात बताओ कि फैमिली कहते हैं किसको। फैमिली मान लो कि आप घर में एक ही सदस्य हैं, क्या उसको फैमिली बोलेंगे नहीं, वो पर्टिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे फैमिली का मतलब है कि आपकी मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, भैया है, सिस्टर है, भाभी है, अदरवाइज जो भी अपने फैमिली में होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं फैमिली बोलते हैं। बंच जैसे गुच्छा, गैंग, आर्मी, कमेटी, फ्लॉक, पार्लियामेंट, इस सब के सब क्या है आपका कलेक्टिव नाउन है राइट ना। समझ में आ गया। तो आज जैसे कि ग्रुप का सेंस देता हो तो उसे आप क्या बोलेंगे कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। आया बात यहाँ तक समझ में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं मटेरियल। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है कि मटेरियल नाउन किसे कहते हैं कि अ मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ द मटेरियल और सब्सटेंस। कहने का मतलब है कि वैसा नाउन जिसे हम क्या कर सकते हैं नाप या तोल सकते हैं जिसे नापा या तोला जाए किंतु गिन नहीं सकते हैं, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता हो उसको हम क्या बोलेंगे मटेरियल नाउन बोलेंगे। समझ में आया बात जी।
चलिए अगला उसका देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे वाटर हुआ, पानी को क्या आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं? लीटर में नाप सकते हैं, वज़न कर सकते हैं। मिल्क क्या इसे तो गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, वज़न कर सकते हैं, तोल सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं? मटेरियल। ऑयल हुआ, घी हुआ, हनी हुआ, बटर, टी, कॉफ़ी, इंक, स्याही, वैट, फ्लोर, ब्रेड, पैडी, राइस, ग्राम, पल्स, सॉल्ट, शुगर। लेकिन यहाँ पे एक बच्चों का क्वेश्चन आएगा कि सर हम राइस को तो गिन सकते हैं ना सर, लेकिन क्या आप बताइए कि क्या आप जब दुकान में जाते हैं जब चावल खरीदने तो क्या गिन कर लेते हैं? नहीं लेते हैं। आप केले को दर्जन के हिसाब से लेते हैं तो उसको जो है आप मटेरियल में नहीं ला सकते हैं, लेकिन राइस जो है वो हमेशा जो है वज़न करके लाते हैं, तो उसको आप क्या कह सकते हैं? मटेरियल। जैसे डायमंड हुआ, गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, आयरन, ओड, ये सब के सब क्या है? मटेरियल नाउन है। जैसे सैंड, सॉयल, पेपर, ग्रास, ये सब के सब क्या है? मटेरियल नाउन है। यहाँ पे नोट पॉइंट में दिया है एक कुछ बातें, चलिए इसको देख लेते हैं क्या दिया है नोट में। नोट में दिया है, यहाँ पे देखिएगा नोट में दिया है कि वुड मटेरियल नाउन है, परंतु इससे निर्मित चेयर, टेबल, बेंच, हाउस इत्यादि कॉमन नाउन है। ब्रेड भी मटेरियल नाउन है, अतः आप एक रोटी के लिए अ ब्रेड ना लिखकर अ पीस ऑफ ब्रेड लिखें। आया बात समझ में? अगर लकड़ी है, लकड़ी अगर वज़न कर सकते हैं तो इसको हम मटेरियल बोलेंगे, लेकिन उससे कुछ जो है कोई सामान वस्तु बना लिया है, जैसे कोई कुर्सी बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, तो इसको आप क्या कर सकते हैं? मटेरियल नाउन नहीं कर सकते हैं, वो क्या बन जाएगा? फिर कॉमन नाउन बन जाएगा। चलिए बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते किसको है? एब्स्ट्रैक्ट का हिंदी होता है भाववाचक। अब उसका हिंदी से ही पता चल जाता है कि इसका जो है हम सिर्फ फील कर सकते हैं, नाप या तोल नहीं सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग, आइडिया that we can only think of or feel but cannot see or touch। कहने का मतलब है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसा नाउन को कहते हैं जिसको हम छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? उसके बारे में सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। राइट ना? एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे बोलेंगे? जिसको हम छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? और लेकिन फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं, आइडिया कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। इनमें से बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ क्या करते होंगे? मम्मी पापा से प्यार करते होंगे और अदरवाइज आप किसी से और प्यार करते होंगे, तो वो भी क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है ना जी? जैसे हार्डनेस, कठोरता, सॉफ्टनेस, कोमलता, ग्रेटनेस, गुडनेस, काइंडनेस, फुलनेस, वाइटनेस, तो ये सब के सब क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डार्कनेस, अच्छा एक बात बताइए कि क्या डार्कनेस को आप छू या टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप फील कर सकते हो, सूरज डूबने के बाद जो अंधेरा छा गया, तो ये आप क्या करते हैं? फील करते हैं। ब्राइटनेस जैसे चमक, आप फील करते हैं तो उसको क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। वीकनेस, कमजोरी, ये सब के सब क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। लव, हेटेड, आप घृणा किसी से करते हैं, नफरत करते हैं, तो ये सब के सब क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है था उसका हिंदी होता है भाववाचक। तो वैसा नाउन जिसे आप जो है छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, और उसको जो है देख नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? सोच सकते हैं या फील कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताइए। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे आइडिया क्या होगा? आइडिया वो ये एब्स्ट्रैक्ट होगा या मटेरियल होगा या कॉमन होगा या कलेक्टिव होगा या प्रॉपर होगा? तो क्या होगा? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। वेरी गुड। चलिए मान लें कि इसमें से बहुत सारे लड़के और लड़कियां क्या होता है? लड़कियां क्या होते हैं? ब्यूटी होते हैं। लड़के क्या होते हैं? हैंडसम होते हैं। तो लड़की लोग जब ब्यूटी होती है तो क्या वो भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। मतलब आप आईना देखते हैं तो आप अपने आप में फील होते हैं कि वाह आई एम वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, या लड़के लोग अगर आईना देखते हैं तो आई एम वेरी हैंडसम बॉय। तो इस तरह से जो फील आता है अपने आप में, जो गर्व होता है अंदर से, जो खुशी आती है, हैप्पीनेस या डार्कनेस या डियरनेस, ये सब के सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना जी? यहाँ पे नोट पॉइंट में कुछ दिया है, इसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक, नोट में दिया है कि आर्ट, साइंस नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, म्यूज़िक, हिस्टोरी, ज्योग्राफी, ग्रामर, सब के सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट
नाउन होता है। ठीक, ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन और, ठीक है, वो जो पढ़े हम नाउन को तो वो पुरानी ओल्ड ग्रामर में है, लेकिन अभी क्या है कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन जब इस पर जो है क्लासिफिकेशन किया गया तो इसका रिजल्ट कुछ और कुछ नया है। तो इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? प्रॉपर है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। प्रॉपर तो आप लोग समझ ही गए हैं कि जो भी पार्टिकुलर नाम है इन द वर्ल्ड और कॉल क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। पार्टिकुलर नेम इन द वर्ल्ड और कॉल क्या कहलाते हैं? आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। इसमें तो बताने की कोई बात नहीं है। प्रॉपर नाउन ये सोहन, टॉमी, लूसी, नेपाल, दिल्ली, जनवरी, फरवरी, गंगास, भागमती, भागीरथी, ये सब के सब क्या है? प्रॉपर नाउन आता है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन कहला कि द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। ये सीधा सीधे कह रहा है कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को अगर हम काउंट कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? काउंटेबल नाउन कह सकते हैं। राइट नाउ जैसे कि मान लीजिए काव है, डॉग है, क्लास है, मैन, लेग, आई, बुक, स्टार, रिवर, आर्मी, टीम, स्टेट, गर्ल, चाइल्ड, स्टूडेंट, ये सब के सब क्या है? काउंटेबल नाउन है। और जो है काउंटेबल नाउन को दूसरी तरह से अगर समझना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि काउंटेबल जो होता है जिसको आप गिनती कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जो था कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन को हम लोग क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन बोलते हैं। कहने का मतलब कि जब मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर किया गया इस नाउन को तो इसमें जो है कॉमन और कलेक्टिव नाउन को ही जो है काउंटेबल नाउन कहा जाता है, क्योंकि आप कॉमन नाउन में भी जितनी भी चीज़ें हैं तो उसको आप काउंट कर सकते हैं, है ना। कलेक्टिव नाउन को भी आप क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जो होता है किसे कहते हैं? आप सीधा सीधे समझिए, अनकाउंटेबल नाउन जो होता है काउंटेबल नाउन के अपोजिट है। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन। कहने का मतलब ये है कि जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। राइट नाउ अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ पे जो वाटर है, क्या वाटर को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। राइस है, इसको आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। आपको पहले ही बोला गया था, आपको समझाए कि राइस को जो हमेशा नाप तोल कर ही लिया जाता है, गिनती कर कर नहीं लिया जाता। बटर हुआ, फ्लोर हुआ, वाइट हुआ, वुड हुआ, काइंडनेस, गुडनेस, फ्रेंडशिप, नॉलेज, सॉन्ग, सिंपैथी, जितने भी अदरवाइज है जिसको आप मल्टी काउंट नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल नाउन है। इसको अदर समझने के लिए क्या कर सकते हैं? अनकाउंटेबल नाउन जो होता है उसको समझने के लिए बताते हैं कि मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये क्या है? इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया है? अनकाउंटेबल नाउन बनाया गया। मान लें कि जो कुछ आइडिया आया, आइडिया सोच रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं या सॉन्ग सुन रहे हैं, तो इतनी जितनी भी चीज़ें हैं क्या इसको काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मान लें कि आप किसी चीज़ों के लिए आप सैड हो गए तो उस सैड की वजह से आप सैड सॉन्ग्स लगा दिए, सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, तो क्या आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट क्या आप आर नॉट कॉल काउंट, मतलब आप काउंट नहीं कर सकते, आप फील कर सकते हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, साथियों, ये जो है आपको डेली जो है आपका ऑक्सफोर्ड ग्रामर जूनियर का हर दिन जो है बाय आपको मिलते रहेगा। इससे फ़ायदा आपको जितनी भी बेसिक ग्रामर है जिसको कुछ नहीं आता या स्टार्टिंग पॉइंट है या इंटर लेवल है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जिसको ग्रामर कुछ नहीं आता है तो इस क्लास का फ़ायदा ले सकते हैं। और आप दोस्तों लोग से यही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और इसमें आपको और क्या चाहिए, क्या चीज़ की आवश्यकता है, तो आप लोग को वो भी हेल्प किया जाएगा। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्त, मेरे साथी, आप इस वीडियो को हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसे शेयर करेंगे। यहीं पे अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। जय हिंद साथियों।